हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बट जिस तरह से 16 जुलाई का पेपर सीएसबीसी के द्वारा पूछा गया था, वो पेपर हार्ड ही है। जो मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा हार्ड से थोड़ा सा अप है, सॉरी, मॉडरेट से थोड़ा सा अप है। तो आपका ये सेटिस्फाइड हो गया कि आपका पेपर हार्ड ही आ रहा है। मतलब इसमें आप जो 16 जुलाई का पेपर हुआ था, उसमें अगर आप 52 प्लस भी कर रहे हैं ना, या 50 प्लस भी कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका रिजल्ट रखा हुआ है, आप पास हैं। बिकॉज पेपर का लेवल था, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसी तौर को देखते हुए आपका इन्वायरमेंट को आज देखेंगे, पर्यावरण, जिससे 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। और जो मैंने आपका बिहार संपूर्ण जीके और बिहार करंट अफेयर्स 2025 में जो प्रश्न था, उसको कवर कराया है। ऑडियो के फॉर्म में है, वॉइस के फॉर्म में है, तो आप उसको जाके देखिए और बार बार सुनिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जाके सुनिए। जिनको पेपर देना है या जिनको रिजल्ट चाहिए, वो जाके देखिए और सुनिए। तो चलिए, इन्वायरमेंट से जो प्रश्न बन पाएगा उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, पर्यावरण, जो कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समग्र समूह को ही पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। जैव न्यूनीकरण पदार्थ आपके फल, सब्जियां, पौधे, मृत जानवर, कागज और कपास भी हैं। आपका ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ आपके ये प्लास्टिक, कांच, धातु, कुछ रसायन और इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सब आते हैं। किस में? नॉन बायोडिग्रेडेबल में, अजैव निम्नीकरणीय में। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में इसी साल 18 मई को कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं हैं? केक, लकड़ी, घास या फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, घास, लकड़ी, प्लास्टिक या घास, फूल, सब्जियां के छिलके। तो बताइए कि जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं नहीं हैं, तो इनमें कौन सा नहीं है? जो कि केक, लकड़ी, घास, जो कि आपका ये प्लास्टिक और कुछ धातु तो शामिल नहीं है, बट यहाँ पे घास, लकड़ी और प्लास्टिक होगा। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है। वही अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और तेल, जो कि एक बार खत्म होने के बाद इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, आपका ये नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। वही अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और तेल। भारत में सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य सबसे आगे है राजस्थान। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है भारत में सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य। वही भारत में पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य आपका कौन है? तो ये है गुजरात। आपका ये गुजरात है। भारत में पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य यानी सबसे आगे राज्य है गुजरात। गुजरात जो कि 1250 मेगावाट, कर्नाटक 1135 मेगावाट और तमिलनाडु 980 मेगावाट,
ये बिजली उत्पन्न करता है पवन ऊर्जा से। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन के लिए वन रहना चाहिए कितना, तो कम से कम 33%। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए वन की प्रतिशतता रहनी चाहिए 33%। वही भारत में वन कितना है, तो ये 24.62% यानी 33% से कम है। भारत में वन 24.662% है, जो कि 33% से कम है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आवरण यानी पूरी तरह से वन से आवरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश। वही प्रतिशत की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है, तो आपका ये लक्षद्वीप है। कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 91.33% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मिजोरम। कौन है, तो ये है मिजोरम। मिजोरम में वन आवरण की प्रतिशत है 85.34%। और तीसरे नंबर पे है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी 81.62%। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है, जबकि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। कौन सा है, तो मिजोरम है। वैसे सर्वाधिक राज्य है इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ मिजोरम, लेकिन लक्षद्वीप क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो मिजोरम से ज़्यादा है, बट यहाँ पे राज्य की बात कर रहा है। अगला पॉइंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका ये हुआ था स्टॉकहोम में। कब, तो ये 5 जून 1972 में हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार आपका ये 5 जून 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, तो पहली बार ये 5 जून 1973 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता अधिक रहती है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हरितगृह प्रवाह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हरितगृह प्रवाह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी का औसत तापमान जो कि होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड। वही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वही प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं। ग्रीन हाउस गैस भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जलवाष्प मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसका ये मिश्रण होता है। CO2 ग्रीन हाउस गैस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक अधिक होता है इसका योगदान। ग्रीन हाउस गैस में CO2 का प्रतिशत अधिक होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो कि शब्द का सबसे पहले आपका ये जोसेफ फोरियर ने 1824 में किया था। किसने किया था, तो ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में किया था। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 सितंबर
1987 को ओजोन संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल किस देश का शहर है? तो ये कनाडा का एक प्रमुख शहर है। मॉन्ट्रियल आपका ये कनाडा का एक प्रमुख शहर है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण कौन है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण में मुख्य भूमिका भी निभाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये रेफ्रिजरेटर गैस निभाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना ये 1985 में हुआ था। वही भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका ये 1986 में लागू किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका ये 1986 में लागू किया गया था। वही पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। कौन सी कंपनी है? तो यह है ग्रीन पीस एजेंसी। पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। ये कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र के नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय वन नीति आपका ये 1988 में लागू की गई थी, जो कि 33% चाहिए वन आवरण वाला क्षेत्र, जो कि भारत को कवर करता है, तो 33% चाहिए। बट कितना था? 24.86%, जो कि कम ही था। राष्ट्रीय वन नीति लागू कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। वही जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 2002 में। कौन हुआ था पारित? तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी। रेड डाटा बुक जारी करता है, तो ये करता है IUCN। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। रेड डाटा बुक जारी करता है तो IUCN, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। रेड डाटा बुक का संबंध आपका ये विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों और पौधे से है। किससे संबंध है रेड डाटा बुक का संबंध? तो ये विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों एवं पौधे से है। अच्छा, क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन तो आपका ये 1997 में हुआ था, जापान के क्योटो में, जापान के क्योटो शहर में। क्योटो सम्मेलन जो कि 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से है। यानी क्योटो सम्मेलन का संबंध है कि पर्यावरण में जो CO2 का उत्सर्जन होता है उसकी वृद्धि से है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में। जलवायु परिवर्तन पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? तो यही था 1992 का रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो।
जलवायु परिवर्तन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है केन्या के नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तो आपका ये केन्या के नैरोबी में है। भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो ये कुल 4 है। भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड। कौन कौन है? तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये वनों की कटाई का विरोध में यह चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि ये उत्तराखंड से संबंधित राज्य हैं। 1973 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 में वनों की कटाई का विरोध करते हुए इसको आंदोलन को किया गया था। विश्व आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं वेटलैंड, क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि को क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व वन दिवस। विश्व जल दिवस आपका ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वही विश्व पृथ्वी दिवस आपका ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस आपका ये 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपका ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पेरिस समझौते 2015 का उद्देश्य था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखना। पेरिस समझौते जो कि 2015 में हुआ था का उद्देश्य था कि वैश्विक तापमान वृद्धि में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन यानी जब बीजेपी सरकार में आई थी उसी समय इस मिशन को शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे 2014 को हुआ था। वही वर्ष 2019 में जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? 2019 में जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपका ये मेघालय है। मेघालय है। 2019 में जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य मेघालय है। तो बस इतना ही इन्वायरमेंट में, फिर आगे देखेंगे। इसको बार बार ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। जिनका पेपर 20 को है, 23 को है, 27 को है, 30 को है या 3 अगस्त को है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और ज़रूरतमंद साबित होने वाला है। धन्यवाद।